अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकार के बनेंगे। इसमें 6 स्थिति है। जब पहले वस्तु जो है इस तरह से M1 M2 करके आपको बना लेना है अवतल दर्पण। यहाँ पे पोल होगा ध्रुव और ये फोकस यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे C। तो इसमें दिया हुआ है पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली वस्तु इस तरह से रखी हुई है अनंत पर। तो अनंत से आने वाली वस्तु ये इसका जो है पहले जा करके इसके फोकस से होती हुई जाएगी यहाँ पे, और दूसरी किरण इसकी जो है इसके केंद्र से होकर के जाएगी। इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो परावर्तन के पश्चात ये जो है परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरण हो गई अनंत से आने वाली वस्तु का, ये आपतित हो गई और ये इस दिशा में परावर्तित हो गई। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। उसी बिंदु पर वस्तु का इस तरह से प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अनंत पर रखी हुई वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब यह है ए डैश बी डैश, ये बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। अब उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह जो है पहला स्थिति होगी, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु इस दिशा में रखी है उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक होगा और वास्तविक होगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब इसमें दिया हुआ क्या क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा और दर्पण के तल में बनेगा, यानी दर्पण के सामने बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन जाएगा आराम से। देखिए फिर से एक बार, ये अनंत से आती हुई वस्तु है, वस्तु नहीं प्रतिबिंब है, इसका नाम तो लिखा नहीं है। तो एक किरण यह जो है इसके फोकस से होकर के जाएगी और दर्पण के परावर्तन से यह दूसरी दिशा में वापस हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तो ये परावर्तन और वक्रता केंद्र की किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। दूसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के
बीच में रखी हो तो इसके लिए दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण ये इस तरह से बना लीजिए, इसका नाम M1 M2 जो भी हो रख दीजिए। ये M1 हो गया, M2 हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया P, और ये मुख्य अक्ष इसका खींच लीजिए। यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे C। वस्तु C के पीछे यहाँ रखी हुई है, C के पीछे इस तरह से। A भी वस्तु रखी हुई है, बड़ी वस्तु रखी, छोटी वस्तु रखी है A भी। तो पहली प्रकाश की किरण ये आपकी जाएगी समानांतर, ये इस तरह से, और परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के ये वापस आएगी। देखिए ये किरण जा रही है, दर्पण पे पड़ रही है, पड़ने के पश्चात ये उसके फोकस से वापस आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से आएगी। तो वक्रता केंद्र चूंकि इसमें पीछे होना चाहिए, बहुत हो गया है, इसके वक्रता केंद्र से इस तरह से जाएगी और यहाँ दर्पण पे पड़ेगी। तो वास्तव में ये दर्पण पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इस तरह से इसको जानी चाहिए, इस तरह से। वक्रता केंद्र बन नहीं रहा सही, 1 मिनट। वस्तु का आकार बड़ा किया जाए क्योंकि इधर ये बोर्ड छोटा है। ये इस तरह से जाने के पश्चात ये वापस आ गई। अब दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात ये दोनों, ये परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ये दिखाई पड़ेगा। ये होगा वस्तु का प्रतिबिंब A' B', वस्तु का प्रतिबिंब A' B' ये दिखाई पड़ेगा। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। वस्तु आकार में वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इसमें सारे प्रतिबिंब जो है वास्तविक ही बनेंगे। एक लास्ट में छठा बिंदु जो दिया हुआ है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनेगा। बाकी सब में जो है वो सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, उसके लिए है। तो ये दूसरी स्थिति है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हो गया दूसरी स्थिति। तो इस तरह से और भी स्थितियां हैं इसको। फिर उसके बाद वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी तब कहाँ बनेगा? फिर वक्रता फोकस पे रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें ये डिटेल से दिया हुआ है तो इसमें अलग अलग बना लेंगे। जैसे वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहेगी तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनेगा और ये आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये आपका P और ये हो गया F और ये हो गया C। तो जब वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी तो इसका प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात ये सीधी वापस चली जाएगी इसके फोकस से ये परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण जो है
इसके फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये भी आपतित किरण है, ये भी, और ये परावर्तन के पश्चात जा करके जहाँ पर परावर्तित होकर के एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ये दिखाई पड़ेगा। इस तरह से ए बी अगर वस्तु है, ए बी, तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये स्थिति आएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। देखिए इस तरह से ये जा रही आपतित किरण दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से वापस हो गई, दूसरी किरण बी से ये जो है इसके फोकस से होते हुई जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर कटेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। यानी वो बिंदु होगा वक्रता केंद्र जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ये आकार में वस्तु के बराबर होगा, आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा।